हेलो बच्चा पार्टी। आप यही सोच रहे होंगे ना कि अब क्या करें, अब तो एग्जाम भी दे लिया है, अब जल्दी से बता दीजिए कि रिजल्ट कब आएगा। तो वेट करो, रिजल्ट थोड़ी सी देर में आता है, पर इस टाइम का ऑलमोस्ट 1 महीना लग जाता है रिजल्ट को आने में। पर इस 1 महीने में आपको क्या क्या बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीजें करनी है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। वो चीजें आपको पहले से क्लियर होंगी तो रिजल्ट आने के बाद आपको आपका परफेक्ट और बेस्ट कॉलेज मिल पाएगा। राइट, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है फॉर एवरीवन, वेदर यू आर डूइंग BA B.Ed or you want to do BCom B.Ed or you want to do BSc B.Ed. this video is extremely important, so बिल्कुल 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 ध्यान से सुनना, जरा भी गलती मत करना, नहीं तो कल को गलत कॉलेज मिल जाएगा एंड देन यू हैव टू सफर विद दैट। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। विच इज वेरी वेरी, अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। सो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पॉइंट नंबर 1 आप ऑलरेडी कर चुके हैं। एनसीईटी एग्जाम हमारा हो चुका है खत्म, राइट, एंड आई होप आप सबने बहुत अच्छा एफर्ट लगाया होगा और अब आप अपने रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे। राइट, आपने या तो BA B.Ed या तो BCom B.Ed या तो BSc B.Ed करने का मन बना लिया है। राइट, और आपने एनसीईटी का एग्जाम भी दे दिया है। नाउ द नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अराउंड 1 मंथ, इट इज गोइंग टू टेक अराउंड 1 मंथ, करीब करीब 1 महीना लगता है रिजल्ट को आने में। ज्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है, ठीक है। तो अपना पेशेंस नहीं खोना है। इस टाइम में क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। सो द रिजल्ट विल बी एक्सपेक्टेड अराउंड 1 मंथ। बस रिजल्ट में आएगा क्या, रिजल्ट में क्या होगा, आपको यू विल बी शोन योर आंसर शीट। आपको जैसे आपने अभी लॉग इन किया था ना अपनी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए, सब वहां आप जाएंगे, आपको आपकी आंसर शीट दिखाई जाएगी और प्रोविजनल आंसर की भी दिखाई देगी। सर व्हाट इज दिस प्रोविजनल आंसर की? मतलब वो बोलेंगे कि भाई ये क्वेश्चन थे और इनके करेक्ट ऑप्शंस ये थे और आपने कौन कौन से लिखे थे वो ये थे। दोनों चीजें वहां पर आपको दिखाई जाएंगी। यू विल बी शोन बोथ द थिंग्स, योर आंसर शीट प्लस व्हाट इज द प्रोविजनल आंसर की। ओके, कभी कभी बच्चों को क्या लगता है, ध्यान से सुनना, दे फाइंड दैट देयर आंसर इज करेक्ट, देयर इज सम मिस्टेक इन द आंसर की। तो अगर तो आपको ऐसा लगता है देन दे विल, जैसे अभी आपने करेक्शन विंडो ओपन हुई थी ना, वैसे ही देयर विल बी अ विंडो ओपन फॉर यू, दैट इज आंसर चैलेंज विंडो। ओके, तो आपको लगता है कि आपका आंसर करेक्ट है और वहां का आंसर गलत है, पेपर का आंसर गलत है, जो उन्होंने प्रोविजनल आंसर की में जो दिया है आंसर, दैट इज रॉन्ग ना। इफ यू थिंक दैट देयर आंसर इज रॉन्ग देन यू कैन चैलेंज इट। यू हैव टू पे लिटिल बिट ऑफ अमाउंट, लाइक कोई 100 रुपए 200 रुपए, दैट दे डिसाइड फॉर पर क्वेश्चन, ठीक है, और आपको वो चैलेंज करना पड़ेगा फिर, राइट। और कहीं से कोई सोर्स भी दिखाना पड़ेगा कि आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर ये है, तो कोई इंटरनेट की कटिंग या कुछ वहां पर आपको सबमिट करनी पड़ेगी, राइट। देन दे विल टेक सम मोर डेज टू सारे चैलेंजेस को पढ़ने के लिए, एंड देन फाइनली अगेन दे विल शो फाइनल आंसर की, कि भाई हमने पूरा डिसाइड कर लिया है, हमारा ही आंसर करेक्ट है या आपका आंसर करेक्ट है, तो वो चेंजेस कर दिया जाता है। ओके, और फाइनल आंसर की आपको मिल जाती है, मतलब आपको अपना फाइनल एनसीईटी का स्कोर पता चल जाता है, राइट। ये कब होगा, व्हेन इज दिस गोइंग टू हैपन? ऑलमोस्ट 1 मंथ या 1 मंथ से ज्यादा भी कभी कभी लग सकता है। वो एकदम एग्जैक्ट डेट तो डिस्क्लोज नहीं करते हैं, बट वी हैव टू कीप चेकिंग द वेबसाइट वेदर द रिजल्ट हैज कम और नॉट। ठीक है, तो क्या होगा, रिजल्ट आएगा, आपको अपने मार्क्स पता चलेंगे, करेक्ट आंसर्स भी वो बताएंगे। आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज विंडो बंद होने के बाद फाइनल आंसर की आपके सामने आ जाएगी कि भाई दीज आर द करेक्ट आंसर्स अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपर्ट्स, सो दीज आर गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपको इतने इतने मार्क्स आ रहे हैं, यू आर गेटिंग दिस मच मार्क्स। एनसीईटी स्कोर कार्ड आपको मिल जाएगा, इसको बोलते हैं एनसीईटी स्कोर कार्ड। हो सकता है आपको 300 मिले, 350 मिले, 400 मिले,
450 मिले, ऐसे कोई भी मार्क्स 200 मिलेंगे, तो ये आपका एक स्कोर कार्ड रेडी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, स्कोर कार्ड जब आपका आ जाएगा उसके पहले, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब ये 1 महीना आप क्या करने वाले हैं, राइट? अगर आपने कोई दूसरा एग्जाम देना है तो आप उसकी प्रिपरेशन करिए, बट अगर आपके पास कोई और चीज करने का ऑप्शन नहीं है, सो डोंट वेस्ट योर टाइम। माय हम्बल सजेशन इज, क्योंकि मैंने बहुत सफर किया था, ये चीजें मैंने ठीक से टाइम पे नहीं करी थी, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द कॉलेजेस विच यू आर गोइंग टू अप्लाई। ठीक है, स्कोर कार्ड तो मिल जाएगा, अब वो स्कोर कार्ड लेकर के आपको एक एक कॉलेज में जाके अपने आप अप्लाई करना पड़ेगा। जब वो कॉलेज अपना एडमिशन फॉर्म ओपन करेंगे, वो न्यूज तो आपको मिल जाएगी, सारे चैनल्स वाले बता देंगे कि इस कॉलेज का फॉर्म आउट हो गया है, पर फॉर्म तो आपको जाकर के भरना पड़ेगा। तो आपको घबराना नहीं है, वो आपको पता चल जाता है। वो काफी ज्यादा टाइम देते हैं, 15 से 20 दिन का टाइम देते हैं फॉर्म फिल करने के लिए। ओके, तो वो फॉर्म आपसे मिस नहीं होंगे, डोंट वरी। और यूट्यूब में बहुत सारे चैनल हैं जो ये इंफॉर्मेशन आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करते रहेंगे, तो घबराना नहीं है। बट यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ द कॉलेजेस विच यू वांट टू अप्लाई। आप जिस कॉलेज में जाना चाहते हैं वो लिस्ट तो आपको तैयार करनी पड़ेगी, वो तो कोई करके नहीं देगा। पर ध्यान से सुनना, यू हैव टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड। ये सब चीजें आपको ध्यान में रख के ही आगे काम करना है। क्या है वो, चलो ध्यान से सुनना। पहला है, जब आपको स्कोर कार्ड मिल जाएगा, वंस यू हैव गॉट योर स्कोर कार्ड, तब आपके पास दो चीजें आपको उसके पहले पहले समझनी पड़ेंगी। दीज टू थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। I have made videos on this, but I am again telling it to you, क्योंकि अब ये आपके लिए बहुत जरूरी है जानना। अब अगर पहले मिस कर दिया था कोई बात नहीं, but now it is very very important. Both of these things are very very important for you. First one is understanding stage specialization. स्टेज स्पेशलाइजेशन समझ में आना चाहिए। अगर आपको ये वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बताता हूं कि आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, विच लेवल ऑफ स्टूडेंट्स यू वांट टू टीच। ये पहला क्वेश्चन है, कोई भी आपसे पूछना चाहेगा। और सेकंड क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग सीट मैट्रिक्स, मतलब विच सब्जेक्ट टीचर यू वांट टू बिकम। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। पहला वाला है अंडरस्टैंडिंग स्टेज स्पेशलाइजेशन, मतलब विच लेवल ऑफ स्टूडेंट्स यू वांट टू टीच। तो अब आप एक टीचर बनना चाहते हो, राइट? तभी आपने एनसीईटी का एग्जाम दिया। सो जो स्कूल का जो टीचर होता है, स्कूल टीचर जो होता है, वो एक टीचर हर क्लास को तो नहीं पढ़ाता, करेक्ट? आपने स्कूल में भी देखा होगा, कुछ टीचर्स होते हैं जो बहुत ही छोटे बच्चों को, क्लास 2 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। कुछ टीचर्स होते हैं जो थोड़े और 3, 4, 5 के क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं। कुछ और टीचर्स होंगे जो 6, 7, 8 के बच्चों को पढ़ाते हैं। कुछ और टीचर्स होंगे जो 9 से 12 के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है कि विच लेवल यू वांट टू टीच। आप सारे लेवल्स को नहीं पढ़ा सकते स्कूल में, एज अ ट्यूशंस में तो आप सबको पढ़ा सकते हो, अगर आप कॉम्पिटेंट हो तो आप सबको पढ़ा सकते हो, ठीक है? पर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल्स में जाएंगे तो वहां पर कोई एक लेवल आपको पढ़ाना पड़ेगा। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताता हूं, घबराओ मत, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है कि कौन से लेवल के आप टीचर बनना चाहते हो। आपको हो सकता है मिडिल स्कूल पढ़ाना पसंद हो, आपको छोटे बच्चों को पढ़ाना पसंद हो। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको अभी डिसाइड करना है इस 1 मंथ में, ठीक है? अगला क्या था कि विच सब्जेक्ट टीचर यू वांट टू बिकम, ठीक है? अब जो टीचर है वो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर क्लासेस को पढ़ाता है, और सारे सब्जेक्ट्स तो नहीं पढ़ाता ना। कोई भी टीचर जो है, स्कूल का टीचर है, वो इंग्लिश भी पढ़ाता है, हिंदी भी पढ़ाता है, मैथ्स भी पढ़ाता है, एसएसटी भी पढ़ाता है? नहीं, वो सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाता है। तो दूसरा क्वेश्चन आपको अपने आप से ये पूछना है कि मैं कौन से सब्जेक्ट का टीचर बनना चाहता हूं। बेसिकली 2 सब्जेक्ट, एक को जिसको आप मेजर बोलते हो, एक जिसको आप माइनर बोलते हो, ठीक है?
मेजर मतलब वो सब्जेक्ट जो आप 3 इयर्स के लिए पढ़ोगे, और एक माइनर सब्जेक्ट होता है जो कभी कभी आप सिर्फ 2 साल के लिए पढ़ते हो। तो मैक्सिमम आप 2 ही सब्जेक्ट में टीचर बन सकते हो कल को किसी गवर्नमेंट स्कूल में। ठीक है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में चलेगा, या आपका ट्यूशन होगा तो वहां कोई कोचिंग इंडस्ट्री में जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां तो आप किसी भी क्लास को पढ़ा सकते हो अगर आप कॉम्पिटेंट हो, पढ़ाने के काबिल हो, और कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो अगर आप वो पढ़ाना चाहते हो तो। पर आप जहां भी जाएंगे वहां सब आपको यही क्वेश्चन पूछेंगे कि कॉलेज में, ग्रेजुएशन में आपका कौन सा सब्जेक्ट था, आपको वही सब्जेक्ट वो पढ़ाने के लिए फिर एज अ टीचर देंगे। क्यों? क्योंकि उसी सब्जेक्ट में आपने 3-4 साल की पढ़ाई करी है ना डिटेल में, राइट? तो समझ गए 2 क्वेश्चन कौन से आपको जिनके ऊपर रिसर्च करनी है 1 महीने के लिए। वो है, पहले कौन से लेवल के बच्चों को पढ़ाओगे, और दूसरा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाओगे। दीज 2 क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए तो अब हम समझते हैं डिटेल में ये स्टेज स्पेशलाइजेशन होता क्या है। और ये स्टेज स्पेशलाइजेशन हर कॉलेज नहीं दे रहा होता है पूरा इंडिया का। आपको एक बहुत लंबी सी लिस्ट उन्होंने दी है कॉलेजेस की। किसी भी कॉलेज में चले जाओगे तो आपको आपका सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, और किसी भी कॉलेज में चले जाओगे तो आपको आपके लेवल का पढ़ाने को नहीं मिलेगा। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलिए आगे चल के मैं आपको बताता हूं कि भाई ये स्टेज स्पेशलाइजेशन, ये सब चीजें क्या होती हैं। ओके, चलो तो ये देखो, तो हमारे सामने आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है स्टेज स्पेशलाइजेशन विच इज 5 + 3 + 3 + 4। ओके, इसको समझते हैं। चलिए, सो स्टेज स्पेशलाइजेशन, ओके, डिटेल में इसको समझते हैं। 1 मिनट। सो दिस पर्टिकुलर स्टेज स्पेशलाइजेशन, एक पेन ले लेते हैं। ओके, रेड पेन ले लिया हमने। 5 + 3 + 3 + 4 का मतलब समझते हैं कि ईच स्टूडेंट विल स्पेशलाइज इन वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस टू बिकम अ टीचर। तो आप सारे स्टेज में स्पेशलाइजेशन नहीं करोगे, किसी एक स्टेज में स्पेशलाइजेशन करोगे। नाम बता देता हूं। पहला है फाउंडेशनल स्टेज स्पेशलाइजेशन। अगर आप प्री स्कूल से ग्रेड 2 के बच्चों को ही पढ़ाना चाहते हो तो आप फाउंडेशनल स्टेज के स्पेशलाइजेशन करोगे, तो सिर्फ उन्हीं के कॉलेजेस में आप अप्लाई करो। सेकंड, अगर आप इफ यू वांट टू टीच ग्रेड 3 से ग्रेड 5 के बच्चों को, देन यू हैव टू डू प्रिपरेटरी स्टेज स्पेशलाइजेशन। अगर आप मिडिल स्कूल के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, ग्रेड 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं किसी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल टू बी वेरी प्रिसाइज, तो मिडिल स्टेज स्पेशलाइजेशन आपको करना चाहिए। और अगर आप 9 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं स्कूल में, तो आपको सेकेंडरी स्टेज स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा। तो वही कॉलेजेस ढूंढने पड़ेंगे जिनमें सेकेंडरी स्टेज स्पेशलाइजेशन दिया जा रहा है। ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई आपको? इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? ओके, कि नाउ यू विल बी आस्क्ड वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपको करना क्या है, कौन सा वाला बीएड करना है, टू बी वेरी प्रिसाइज कौन सा वाला बीएड करना है। ये 4 टाइप के बीएड हैं। इनमें आपको बड़े बच्चों को पढ़ाना सिखाया जाता है, इसमें थोड़े छोटों को और छोटों को, और इसमें बहुत छोटे बच्चों को पढ़ाना सिखाया जाता है। तो ऐसा नहीं होगा कि आप 9 से 12 में बीएड कर लोगे तो कल को जाके आप प्री स्कूल और ग्रेड 2 के बच्चों को भी पढ़ा पाओगे स्कूल में, बिल्कुल नहीं। जिसने इस फाउंडेशनल लेवल का किया होगा वही इन बच्चों को पढ़ा पाएगा, जिसने प्रिपरेटरी स्टेज का किया होगा वो उन लेवल के बच्चों को पढ़ा पाएगा, जिसने मिडिल स्टेज का किया होगा वो इन बच्चों को पढ़ाएगा, और जिसने सेकेंडरी स्टेज का किया होगा वो इन बच्चों को पढ़ाएगा। ओके, टेक्निक्स, क्योंकि बीएड में आपको टेक्निक्स सिखाई जाती हैं कि कैसे उन बच्चों को हैंडल करना है, उनकी साइकोलॉजी क्या होती है, उनके साथ कैसे काम करना है, वो सब चीजें आपको सिखाई जाएंगी। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन इन दिस 1 मंथ बिफोर द रिजल्ट कम्स। ओके, इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं।
आपने क्लास 12th दे दी, यू हैव डन क्लास 12th, ओके। आप आईटीपी का कोर्स करना चाहते हैं, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, आपको 2 डिग्री यहाँ पे मिलने वाली हैं। एक तो आपको सब्जेक्ट की डिग्री मिलने वाली है, ठीक है, ओके, इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, हिस्ट्री होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगा, मैथ्स होगा, एनी अदर सब्जेक्ट्स, एंड देन यू विल गेट अ बीएड डिग्री, ओके। एजुकेशन की फील्ड में आपको बीएड डिग्री के बाद ही आप जाके किसी भी स्कूल्स में पढ़ा सकते हो। तो जो बच्चे सिर्फ अभी सीयूईटी में जाएंगे और सीयूईटी में सिर्फ बीएससी करेंगे या बीए करेंगे या बीकॉम करेंगे, दे आर नॉट एलिजिबल टू टीच इन स्कूल्स। उनको आगे जाकर के बीएड भी करना पड़ेगा। 2 इयर्स का बीएड होता है। सो यहां पे 3 ईयर, यहां पे 2 ईयर, टोटल मिला के 5 इयर्स। पर इंटीग्रेटेड में आप सिर्फ 4 इयर्स में कर लेते हो, इसीलिए लोग आईटीईपी चूज करते हैं। 1 साल आपका बच जाता है, ठीक है। आगे चलें। सो ईच स्टूडेंट विल स्पेशलाइज इन ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल स्टेजेस। पहला स्टेज मैंने क्या बताया? फाउंडेशनल स्टेज, स्पेशलाइजेशन फॉर टीचिंग प्री स्कूल। अब देखो, मेरा तो ऐसा था कि मुझे सिर्फ बड़े बच्चों को ही पढ़ाने में मजा आता है। एक चीज और आपको ध्यान देनी है कि बड़े बच्चे जैसे 9 से 12 को पढ़ाने के लिए आपका सब्जेक्ट नॉलेज भी तो उतना अच्छा होना चाहिए कि आप उन बच्चों को पढ़ा सकें। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि, देखो, बीइंग वेरी फ्रैंक, कि आपके एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर आते थे, राइट, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, किसी एक आध सब्जेक्ट में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, तो आप बड़े स्टेज का कर सकते हैं। बट अगर आपके मार्क्स एवरेज आते थे तो आपको फिर ये 9 to 12 की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कल को आपको बच्चों को पढ़ाना है, आप पढ़ा नहीं पाएंगे ठीक से, यू स्ट्रगल करेंगे। तो आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा, करेक्ट। फाउंडेशनल स्टेज फॉर प्री स्कूल से ग्रेड 2 तक। सेकेंड स्टेज है प्रिपरेटरी स्टेज, मैंने आपको बताया ग्रेड 3 से 5 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हो। देन नेक्स्ट स्टेज इज मिडिल स्टेज स्पेशलाइजेशन फॉर टीचिंग ग्रेड 6 to grade 8, and fourth stage is secondary stage specialization for teaching grade 9 to 12. ओके, स्टेजेस समझ में आ गई, स्टेजेस के नाम समझ में आ गया, वेरी गुड। नाउ लेट अस सी द कॉलेजेस, सेंट्रल, स्टेट, यूनिवर्सिटीज देखते हैं जो ये स्टेजेस आपको दे रही हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही होगा ना कि मुझे जो यूनिवर्सिटी चाहिए उसमें कौन सा स्टेज पढ़ाया जा रहा है। सो फर्स्ट वन इज फाउंडेशनल स्टेज ऑफरिंग कॉलेजेस देखते हैं। फाउंडेशनल स्टेज जो टीचर्स बनना चाहते हैं बहुत छोटे बच्चों के लिए, राइट। तो कौन से कॉलेजेस हैं भाई? बहुत लिमिटेड कॉलेजेस हैं, ध्यान देना, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड कॉलेजेस हैं इसके लिए। एक मिनट, यस। सो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक मिनट में थोड़ा पेन सेलेक्ट कर रहा हूं, यस, ओके। सो देखिए, ये है जम्मू एंड कश्मीर का कॉलेज। ये तो पेन ही नहीं चल रहा है, रेड ही ले लूं क्या? रेड विल बी विजिबल क्या? हाँ, ठीक है। सो देखिए, पहला जो कॉलेज है जम्मू एंड कश्मीर में है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। कॉलेज का नाम है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये उसका एड्रेस दिया हुआ है। यहां पर देखिए, जो मैंने हाईलाइटेड किया ना, सिर्फ उनको देखिएगा। ये बीए बीएड देते हैं फाउंडेशनल स्टेज का। तो इतने छोटे स्टेज के बच्चों को जब आप पढ़ाते हैं ना, तो वहां आप बीएससी नहीं करते हैं, क्योंकि बीएससी कुछ एक स्पेशलाइजेशन देता है आपको किसी एक सब्जेक्ट में। ओके, तो आपको वहां पे वो देता है फाउंडेशनल स्टेज का, बीए बीएड देता है, 50 सीट्स हैं। तो अगर तो आप छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, बहुत ही ज्यादा छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो आपके पास ये एक ऑप्शन यहां पर अवेलेबल है, ठीक है। आगे चलें, ओके।
सो फाउंडेशनल स्टेज के लिए सिर्फ वन एंड ओनली वन कॉलेज इज देयर, सिर्फ एक ही कॉलेज है। तो ध्यान से सुनना, वो बच्चे जो इन छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं प्री प्राइमरी से, मतलब प्री स्कूल से लेके ग्रेड 2 तक, तो आप सिर्फ एक ही कॉलेज में अप्लाई करिए। कॉलेज का नाम क्या है? कॉलेज का नाम है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन, कनाल रोड। देखो ये सब मैं बता रहा हूं, कुछ और अगर ऐड होंगे कॉलेजेस तो उनकी बात हम बाद में करेंगे। ओके, उनकी बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। एक ही कॉलेज देता है, इस चीज का आपको खास ध्यान देना है। नेक्स्ट, प्रिपरेटरी स्टेज पे अगर आप आ जाते हो, 3 से 5 के बच्चों को अगर आप पढ़ाना चाहते हो, तो अभी मैं सिर्फ बीए बीएड की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये देखो यहां पर उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की बात हो रही है। ठीक है, ये लिस्ट आपके पास ऑलरेडी दी गई है। ठीक है, तो बीए बीएड के लिए स्कूल ऑफ एजुकेशन स्टडीज, इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश वालों के लिए ये जगह है जहां पे वो बीए बीएड भी कर सकते हैं, बीएससी बीएड भी कर सकते हैं। बट किस में कर रहे हैं? ये सब प्रिपरेटरी स्टेज में कर रहे हैं। ठीक है, प्रिपरेटरी स्टेज में कर रहे हैं। आगे चलें, प्रिपरेटरी स्टेज की सिर्फ बात हो रही है, ये कॉलेजेस हैं। जम्मू एंड कश्मीर में देखिए एक और कॉलेज है, उत्तराखंड में भी एक और कॉलेज है। ठीक है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी। आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप कहां के रहने वाले हैं। चंडीगढ़ देख लीजिए, चंडीगढ़ में भी है। ये सब प्रिपरेटरी स्टेज के देने वाले हैं, प्रिपरेटरी स्टेज का बीएड देने वाले हैं। सब जगह 50-50 सीट्स अवेलेबल है। नेक्स्ट, प्रिपरेटरी स्टेज का जो, अगर आप बीए करना चाहते हैं, बीए बीएड करना चाहते हैं प्रिपरेटरी स्टेज का, तो हमारे पास टोटल सिर्फ 5 कॉलेजेस हैं। अगर आप बीकॉम बीएड करना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही कॉलेज है। देखा ना कौन सा कॉलेज है? बीकॉम बीएड प्रिपरेटरी के लिए सिर्फ एक ही कॉलेज है। तो जो बच्चे बीकॉम बीएड प्रिपरेटरी स्टेज का करना चाहते हैं वो इस चीज का खास ध्यान दें। बीएससी बीएड सिर्फ 2 कॉलेजेस हैं जो प्रिपरेटरी स्टेज का आपको बीएड देंगे। नेक्स्ट, मिडिल स्टेज पे आ जाते हैं। मिडिल स्टेज स्पेशलाइजेशन क्लास 6 से क्लास 8 के बच्चों के लिए है। उत्तर प्रदेश में ये कॉलेज है, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी, वो आपको मिडिल स्टेज का दे सकता है। जम्मू एंड कश्मीर में भी जो है वो मिडिल स्टेज का दे सकता है। चंडीगढ़ का ये पंजाब यूनिवर्सिटी, ये भी मिडिल स्टेज का दे सकता है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। आसाम के बच्चों के लिए खुशखबरी है कि बीए बीएड मिडिल स्टेज का, बीएससी बीएड मिडिल स्टेज का बहुना कॉलेज ये आपके पास है, जोरहाट में है, यहां से आप कर सकते हैं। ठीक है, मिडिल स्टेज का। तो आपको सारे कॉलेजेस में अप्लाई थोड़ी करना है, आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आप कौन से लेवल का बीएड करना चाहते हैं, कौन से लेवल को बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। सिर्फ उन्हीं कॉलेज के नोटिफिकेशन पे आपको फिर ध्यान देना है। ओके, बीए बीएड के लिए 4 कॉलेजेस हैं मिडिल स्टेज में, और बीएससी बीएड के लिए सिर्फ एक ही कॉलेज है मिडिल स्टेज में। ठीक है, आगे चलते हैं, सेकेंडरी स्टेज की तरफ आ जाते हैं, यानी कॉलेजेस जो 9 से 12 के बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको ट्रेन करेंगे बीएड में। तो पहले बीए के कॉलेजेस देख लेते हैं। ये देखिए बहुत सारे, हरियाणा में देख लीजिए, पंजाब में देख लीजिए, उत्तराखंड में देख लीजिए। नेक्स्ट, दिल्ली में देख लीजिए। इग्नू का तो यार मतलब कुछ श्योरिटी नहीं है, इसलिए मैं इसको फिलहाल कट कर रहा हूं। ठीक है, लास्ट ईयर भी इग्नू ने कुछ किया नहीं था, तो आप इसको अपनी लिस्ट में तो रखिए मत, कुछ नोटिफिकेशन आएगा तो देखा जाएगा, तो इग्नू को हटा देते हैं। बाकी दिल्ली में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, वहाँ आप सेकेंडरी स्टेज का बीए बीएड कर सकते हैं। हरियाणा से आप कर सकते हैं सेकेंडरी स्टेज का बीए बीएड। उत्तर प्रदेश से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं बीए बीएड। हरियाणा में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से आप कर सकते हैं बीए बीएड।
दिल्ली से आप कर सकते हैं माता सुंदरी कॉलेज से आप कर सकते हैं सेकेंडरी स्टेज का बीए बीएड। समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। दिल्ली में श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज है, वहां से भी आप कर सकते हैं बीए बीएड। महाराष्ट्र में महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, यहां से आप बीए बीएड कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में आप रीजनल इंस्टीट्यूट RIE से आप बीए बीएड कर सकते हैं। राजस्थान में आप RIE से बीए बीएड कर सकते हैं। महाराष्ट्र में आप SNDT वुमेन यूनिवर्सिटी से आप बीए बीएड कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में आप डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से आप बीए बीएड कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, वहां से आप बीए बीएड कर सकते हैं। राइट, आगे देखते हैं। उड़ीसा वालों के लिए महाराजा पूर्णचंद्र ऑटोनोमस कॉलेज, वहां से आप बीए बीएड कर सकते हैं। आसाम वाले त्यागबेर हेम बरुआ कॉलेज, वहां से बीए बीएड कर सकते हैं। आसाम वाले नॉर्थ लखीमपुर कॉलेज से भी बीए बीएड कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश वाले बीए बीएड कर सकते हैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से। मेघालय वाले भी कर सकते हैं बीए बीएड क्यांग नानबा गवर्नमेंट कॉलेज से आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। केरला वाले सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला से बीए बीएड कर सकते हैं। तेलंगाना वाले बीए बीएड कर सकते हैं सेकेंडरी स्टेज का डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से। आंध्र प्रदेश वाले बच्चे बीए बीएड कर सकते हैं नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी से। पुडुचेरी के बच्चे स्कूल ऑफ एजुकेशन SJ कैंपस पुडुचेरी यूनिवर्सिटी इस एड्रेस से बीए बीएड कर सकते हैं सेकेंडरी स्टेज का। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश के बच्चे डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो कि श्रीकाकुलम में है, वहां से बीए बीएड कर सकते हैं। तेलंगाना में भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तेलंगाना से बीए बीएड किया जा सकता है। दिल्ली के बच्चे जीसस एंड मेरी कॉलेज से भी बीए बीएड सेकेंडरी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अब समझ में आ रहा है कौन से कॉलेजेस में आप अप्लाई कर सकते हैं। पर देखो अभी भी कहानी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ये तो वो कॉलेजेस हैं। अब आपको देखना पड़ेगा कि ये कॉलेजेस आपका जो सब्जेक्ट आपको चाहिए वो ऑफर करते भी हैं कि नहीं, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में हर सब्जेक्ट अवेलेबल हो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, आगे देखिए और देखते हैं। हरियाणा, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग टीचर ट्रेनिंग रिसर्च कुरुक्षेत्र से बीए बीएड कर सकते हैं, बीए बीएड कर सकते हैं। उसके बाद दिल्ली से भी आप डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से बीए बीएड सेकेंडरी स्टेज का कर सकते हैं। उसके बाद चंडीगढ़ से आप पंजाब यूनिवर्सिटी, वहां से चंडीगढ़ से आप बीए बीएड कर सकते हैं। उसके बाद दिल्ली से गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ, साउथ दिल्ली से भी आप बीए बीएड कर सकते हैं सेकेंडरी स्टेज का। पंजाब यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं बीए बीएड सेकेंडरी स्टेज का। हरियाणा से आप कर सकते हैं बीए बीएड सेकेंडरी स्टेज का। आगे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र से डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ये नागपुर में, यहाँ से आप बीए बीएड कर सकते हैं सेकेंडरी स्टेज का। गुजरात से भी आप बीए बीएड सेकेंडरी स्टेज कर सकते हैं। मध्य प्रदेश से भी आप बीए बीएड सेकेंडरी स्टेज कर सकते हैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी भोपाल से। राजस्थान से सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं बीए बीएड जो कि जयपुर में है। ठीक है, तो आप देखिए ऐसे तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं आपको सोचना चाहिए कि आपके घर के पास के कॉलेजेस, अगर तो वहाँ हॉस्टल फैसिलिटी है तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए कहीं भी, पूरी इंडिया में कहीं भी जाने में। बट फिर भी लोगों के पास काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ मॉनेटरी प्रॉब्लम से कहीं पे नहीं जाना चाहता, कोई डिस्टेंस होने के कारण, घर से दूर होने के कारण कहीं पे नहीं जाना चाहता, तो आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। तो इस 1 महीने में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन से स्टेज का स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं
और वहां के कॉलेजेस के ऊपर आपको नजर रखनी पड़ेगी। छत्तीसगढ़, यहां से भी आप बीए बीएड कर सकते हैं। अगर आप तमिलनाडु के हैं सो एनआईटी तिरुचिरापल्ली, यहां से आप, ये देखो ये बीए बीएड गलती से लिख दिया है, ये एक्चुअली में बीएससी बीएड होना चाहिए, ठीक है, वो हम बीएससी बीएड में आगे जाके बात करेंगे। अभी मैं सिर्फ बीए बीएड कॉलेजेस बता रहा हूँ। केरला के हैं तो आप बीए बीएड कर सकते हैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी से। मिजोरम के हैं तो मिजोरम यूनिवर्सिटी आइजोवल से आप कर सकते हैं बीए बीएड। आप मेघालय के हैं तो भी आप बीए बीएड सेकेंडरी कर सकते हैं, ये आपका एड्रेस है शिलोंग से। आप आसाम के हैं तो आप गोहपुर से, यहाँ से भी आप बीए बीएड कर सकते हैं, ठीक है। एड्रेस आप देख लीजिएगा। आप अगर आसाम से हैं तो बोहाना कॉलेज से भी आप बीए बीएड कर सकते हैं सेकेंडरी स्टेज का। तो क्या है कि आप बीए बीएड अगर सेकेंडरी करना चाहते हैं, यानी आप 9 से 12 क्लास के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। देखो, फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज, इनके लिए कॉलेजेस कम है, इनके लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है, ठीक है। जैसे फाउंडेशनल के लिए तो सिर्फ एक ही कॉलेज है, तो सिर्फ पूरी इंडिया में सिर्फ टोटल 50 स्टूडेंट्स ही वहां जा सकते हैं, करेक्ट। उसके बाद भी फिर उसमें कुछ अपने सीट मैट्रिक्स होता है, यानी उसमें अपना कुछ रिजर्वेशन होता है, तो वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। बट अगर आप सेकेंडरी स्टेज का करना चाहते हैं बीए बीएड, तो टोटल 46 कॉलेजेस हमारे पास हैं, जिनका मैंने आपको अभी अभी नाम दिखाया, 46 कॉलेजेस का है। अगर आप बीकॉम करना चाहते हैं, सेकेंडरी स्टेज के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, 9 से 12 के बीकॉम बीएड करना चाहते हैं, तो कॉलेजेस की लिस्ट ऐसी है। पंजाब से आप कर सकते हैं बीकॉम बीएड, क्योंकि बच्चे पूछते हैं सर हमारे लिए कौन सा कॉलेज है, हमारे लिए कौन कौन सा कॉलेज है, तो मैंने फॉर वंस एंड फॉर ऑल ये पूरा प्रॉब्लम ही आपका सॉल्व कर दिया है। उत्तराखंड के अगर आप हैं तो आप बीकॉम बीएड सेकेंडरी कर सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बिरला कैंपस, ये गढ़वाल में है, यहां से आप कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के हैं तो आप गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी से बीकॉम बीएड कर सकते हैं। आप दिल्ली के हैं, इग्नू का तो अभी आया नहीं है कुछ भी, तो फिलहाल तो मैं इसको कट कर रहा हूं, ये हटा दीजिए आप। हरियाणा के अगर आप हैं तो आप डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन रोहतक से बीकॉम बीएड कर सकते हैं सेकेंडरी स्टेज का। आप अगर मध्य प्रदेश से हैं तो डॉक्टर हरि सिंह गौर से बीकॉम बीएड कर सकते हैं सेकेंडरी स्टेज का। आप मध्य प्रदेश से हैं तो आप महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय, जो कि आपका सतना में है, वहां से आप कर सकते हैं बीकॉम बीएड सेकेंडरी स्टेज का। आप केरला के हैं, ठीक है, तो कसरगोड से आप कर सकते हैं बीकॉम बीएड सेकेंडरी स्टेज का। आप तेलंगाना से, इफ यू आर फ्रॉम तेलंगाना, हैदराबाद, रंगारेड्डी तेलंगाना, वहां से आप कर सकते हैं, यू कैन डू बीकॉम बीएड सेकेंडरी स्टेज, ओके। इफ यू आर फ्रॉम हरियाणा से हो तो इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग रिसर्च कुरुक्षेत्र से आप कर सकते हो बीकॉम बीएड सेकेंडरी स्टेज का। अगर आप महाराष्ट्र से हो, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यानी नागपुर से आप कर सकते हो बीकॉम बीएड सेकेंडरी स्टेज का। छत्तीसगढ़ से हो तो आप रायपुर से कर सकते हो बीकॉम बीएड सेकेंडरी स्टेज का। मिजोरम से हो तो आइजोवल से कर सकते हो बीकॉम बीएड सेकेंडरी स्टेज। सो फॉर बीकॉम बीएड यू हैव ऑलमोस्ट 13 कॉलेजेस टू डिसाइड बीकॉम बीएड फॉर सेकेंडरी स्टेज, लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर। अब आ जाते हैं बीएससी बीएड कॉलेजेस की लिस्ट, ठीक है, जो कि सेकेंडरी स्टेज स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं। तो अगर आप हरियाणा से हैं तो आप सिरसा से कर सकते हैं बीएससी बीएड। अगर आप पंजाब से हैं तो आप कर सकते हैं अमृतसर से बीएससी बीएड सेकेंडरी स्टेज का। उत्तराखंड से हैं तो गढ़वाल से आप कर सकते हैं बीएससी बीएड सेकेंडरी स्टेज। उत्तर प्रदेश से हैं तो आप कर सकते हो बीएससी बीएड गौतम बुद्ध नगर से आप कर सकते हो। उसके बाद अगर आप दिल्ली से हो तो इग्नू वाला तो हम काट देते हैं, बिकॉज इग्नू ने अभी तक अपना कुछ बताया नहीं है कि वेदर दे आर गोइंग टू टेक दिस, बिकॉज लास्ट ईयर उन्होंने नहीं लिया था। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यहां से आप बीएससी बीएड कर सकते हो सेकेंडरी स्टेज का। देन पंजाब में आपके पास डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एनआईटी जो है आपका, एनआईटी जलंधर ये है वो, वहां से आप बीएससी बीएड कर सकते हो सेकेंडरी स्टेज का, ठीक है। आगे चलते हैं, ये साइंस वाले हैं जो बीएससी बीएड, लेकिन इसमें भी फिर सब्जेक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको जो चाहिए वो देखना पड़ेगा, ठीक है। वो उसके लिए आपको सीट मैट्रिक्स के ऊपर और कौन से सब्जेक्ट दे रहे हैं वो भी आपको बताऊंगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में जिसको आप आरआई बोलते हैं वो भी है आपके पास भोपाल, आरआई भोपाल, वो भी सेकेंडरी स्टेज का बीएससी बीएड देता है। राजस्थान में एक और आरआई है बहुत फेमस है, अजमेर,
तो यहाँ से भी आपको बीएससी बीएड करने को मिल सकता है सेकेंडरी स्टेज का। मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ तो डॉक्टर हरि सिंह गौर से भी आप कर सकते हैं बीएससी बीएड सेकेंडरी स्टेज का। मध्य प्रदेश से महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय जो सतना में है वहां से भी आप कर सकते हैं बीएससी बीएड सेकेंडरी स्टेज का। नेक्स्ट राजस्थान से आप कर सकते हैं, अजमेर से आप कर सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीएससी बीएड। उड़ीसा से आप कर सकते हैं महाराजा पूर्णचंद्र जो कि बरीपाड़ा में है, वहां से आप बीएससी बीएड कर सकते हैं। आसाम में त्यागबीर हेम बरुआ कॉलेज जो कि सोनितपुर में है, वहां से आप बीएससी बीएड कर सकते हो। आसाम के हो तो आप नॉर्थ लखीमपुर कॉलेज लखीमपुर से भी बीएससी बीएड कर सकते हो। अगर आप वेस्ट बंगाल से हो तो वहां पर आईआईटी खड़गपुर है, वहां से भी आप बीएससी बीएड कर सकते हो। अगर आप त्रिपुरा के हो तो वहां पर एक एनआईटी है, एनआईटी जिरानिया जो कि अगरतला में है, वहां से भी आप बीएससी बीएड कर सकते हो। मेघालय की बात करते हैं तो मेघालय से भी आप कर सकते हो बीएससी बीएड सेकेंडरी स्टेज का। नेक्स्ट केरला से आप कसरगोड से आप बीएससी बीएड कर सकते हो। फॉर तेलंगाना हैदराबाद रंगारेड्डी यू कैन डू बीएससी बीएड फ्रॉम देयर। इफ यू आर फ्रॉम तमिलनाडु सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु तिरुवरूर से यू कैन डू बीएससी बीएड सेकेंडरी स्टेज। Okay, if you are from Kerala, NIT Kerala, okay, you can do BSc BEd secondary stage. If you're from Pondicherry interested, then BSc BEd secondary stage they are giving you from Uzhavarkarai. Okay, you can read the college name, School of Education, SJ Campus, Pondicherry. Next, if you are from Telangana, there is one NIT Hyderabad. You can do BSc BEd from there. पुडुचेरी के लिए NIT is there, you can do BSc BEd from there. If you are from Andhra Pradesh, Dr. B.R. Ambedkar University in Srikakulam, you can do BSc BEd from there. Then Karnataka, you can do BSc BEd secondary stage from Bangalore. This is the address for the college. Then for Odisha wale, there is IIT Bhubaneswar also, that is BSc BEd secondary stage. Then for Haryana, there is Kurukshetra University, for Kurukshetra Indian Institute of Teacher Training, you can do BSc BEd from there. For Punjab, there is one IIT Ropar, from there also you can do BSc BEd secondary stage. Hope this year they will give you 50 seats. Last year they have only 25 seats. Next, Punjab Central University, which is from Bathinda, from there you can do BSc BEd. Secondary stage I'm talking about, okay. Then Maharashtra Shivaji University Kolhapur is also giving BSc BEd secondary stage. Maharashtra BSc BEd secondary stage is given by Nagpur also. Then IIT Jodhpur, Mera Pyara University, there from there also you can do BSc BEd. Then Chhattisgarh is also giving you BSc BEd secondary stage, that is from Amanaka, Raipur, okay. Then Tamil Nadu NIT Trichy, you can do BSc BEd from there, 50 seats, okay. Then Mizoram, again Aizawl mein there is this BSc BEd, you can do secondary stage. Meghalaya se you can do BSc BEd secondary stage. Then from Assam Chaidwar College Gopur, you can do secondary stage BSc BEd. Then Assam Bohana College, from there you can do BSc BEd secondary stage, okay. So for BSc BEd secondary stage we have got a total of 38 colleges, so you have to decide from here which all colleges you want to apply. पूरे 38 colleges में तो आप apply नहीं करोगे ना, because to apply in each and every college around 500 से 1000 rupees will be the fees, okay. So you have to choose. देखो पूरा मैंने एक लिस्ट आपका बना दिया है कि BA BEd फाउंडेशन करना है तो आपके पास एक ही कॉलेज है। अगर आपको BA BEd preparatory करना है, you have got 5 colleges. BA BEd middle school करना है, you have got only 4 colleges. For BA BEd secondary you have got 46. So all those who are doing BA BEd आपको select करना है, okay, कि कौन सा कॉलेज में you will apply depending upon कौन से स्टेज का BEd आप करना चाहते हो। अभी सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे हैं, अभी BEd स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, इफ यू आर फ्रॉम BCom, so BCom BEd preparatory, there is no foundational for BCom BEd preparatory also there is only one college, okay. For BCom BEd secondary there is 13 colleges, BCom BEd preparatory 2 colleges,
अच्छा, ये दिस इज बीएससी बीएड आ गया, ओके। बीएससी बीएड प्रिपरेटरी 2 कॉलेजेस, बीएससी बीएड मिडिल स्कूल 1 कॉलेज एंड बीएससी बीएड सेकेंडरी। तो आप देख रहे हैं ना, सेकेंडरी के लिए सबसे ज्यादा कॉलेजेस हैं। सेकेंडरी बीएड अगर आप करना चाहते हैं, 9 से 12 के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो आपके पास चॉइसेस बहुत ज्यादा हैं। बाकी प्रिपरेटरी, मिडिल और फाउंडेशनल के लिए चॉइसेस कम है, बट आपको ध्यान से सोचना पड़ेगा। अगर मैं देखो सिंपल बताता हूँ, अगर आपका सब्जेक्ट बहुत ही जबरदस्त है तो आप बड़े बच्चों को ही पढ़ाइए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अभी तक आपको अगर समझ में आ गया है कि आपको ये बड़ी क्लासेस का 9, 10, 11, 12 का मतलब अगर बीएससी बीकॉम बीएड आप नहीं पढ़ा सकते, कोई सब्जेक्ट्स अच्छे से नहीं पढ़ा सकते, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ नहीं सकते, ये 3 साल में आप पढ़ भी सकते हैं ठीक से। बट अगर आप फिर भी कंफर्टेबल नहीं हो तो आप छोटे क्लासेस का ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, अगर आपको लोग बोलेंगे कि बड़े क्लास का लेना अच्छा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्यूशंस हर क्लास के बच्चों के लेवल को पढ़ना होता है, ठीक है। स्कूल में वैकेंसी हर क्लास के बच्चों के लिए निकलती है, छोटों के लिए भी निकलती है, बड़ों के लिए भी निकलती है। तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि ये अच्छा है वो बुरा है। इट इज चॉइस इज अप टू यू, ठीक है। तो अगर आप देखो, ये मैंने दूसरे टाइप से यहां बना दिया। अगर आप प्रिपरेटरी स्टेज में ही जाना चाहते हैं, प्रिपरेटरी स्टेज बीए वालों के लिए 5 कॉलेजेस हैं, बीएससी वालों के लिए 2 कॉलेजेस हैं, बीकॉम वालों के लिए सिर्फ 1 ही कॉलेज है। फाउंडेशनल स्टेज करना चाहते हैं तो सिर्फ बीए से कर सकते हैं और आपके पास सिर्फ 1 ही कॉलेज है। अगर आप बीए मिडिल का करना चाहते अगर आप मिडिल का करना चाहते हैं तो बीएससी में 1 कॉलेज है और बीए में 1 कॉलेजेस है, बीकॉम कोई भी नहीं है। अगर आप सेकेंडरी स्टेज का करना चाहते हैं, बीए वाले हैं तो आपके पास 46 कॉलेजेस हैं, बीकॉम वाले हैं तो आपके पास 13 कॉलेजेस हैं, बीएससी वाले हैं तो आपके पास 38 कॉलेजेस की चॉइस है। तो आप अपनी चॉइस एक प्रॉपर डिसीजन लीजिए। समझ में आ रहे हैं? आप एक प्रॉपर डिसीजन लीजिए। ओके, ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो ये वीडियो को मैं यहीं पर पॉज करूंगा। अगले वीडियो में मैं स्टेज स्पेशलाइजेशन के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि कौन सा सब्जेक्ट और उनके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन सा सब्जेक्ट हमें लेना चाहिए, उस पे वीडियो आपके लिए लेकर के आऊंगा। थैंक यू वेरी मच।